नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक कहानी है जो आप सभी को सुनानी है। कभी गौर किए हैं शादी का जो रस्म होता है कितना प्यारा होता है, दूल्हे और दुल्हन कितने प्यारे लगते हैं। उसमें एक हल्दी का रस्म होता है और हल्दी की रस्म होने के बाद ना ही दूल्हे को और ना ही दुल्हन को शादी के 4 दिन के बाद तक उनको कहीं बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। इनकेस अगर वो जाते भी हैं तो उनके साथ कोई रहता है, नहीं तो अकेले उन्हें कहीं भी जाने की अनुमति नहीं होती है। कभी गौर किए हैं कि उन्हें बाहर क्यों नहीं जाने दिया जाता? मेन बात है जो कि बाहर क्यों नहीं जाने दिया जाता दूल्हे और दुल्हन को। तो आज चलिए मैं आपको बताता हूँ। शादी का समय होता है, दूल्हा और दुल्हन सजते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं। हल्दी की रस्म होने के बाद तो अलग ही निखार आ जाता है दोनों में। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है, लेकिन तकलीफ की बात तब होती है जब वो सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि किसी और को भी प्यारे लगते हैं। वो सिर्फ इंसान को नहीं, भूत को, पिशाच को, प्रेतात्मा को, सबको, नकारात्मक शक्तियों को, सबको वो प्यारे लगते हैं। सब चाहते हैं कि उन्हें, और हाँ, उस वक्त जब एक बार हल्दी लग जाती है और शादी से 4 दिन के बाद जो चौठारी होता है उससे पहले तक उन पर वो लोग कुछ ज़्यादा ही हावी रहते हैं कि कब ये लोग बाहर निकले और कब उन पर हमला हो सके। देखिए, मैं इस चीज़ के रिगार्डिंग मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ। ये कहानी मैं जो सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी बिल्कुल एक सच्चाई पर आधारित है और मैं इसके लिए शहर का नाम, इंसान का नाम दोनों को बदल दिया हूँ। लेकिन प्लीज़ कहानी सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बात है बिहार की एक छोटे से गांव की। यह बात है, एक लड़की थी जिसका नाम गुड़िया था। उसकी शादी होने वाली थी। उन्होंने अपनी क्या बोलते हैं, कॉलेज के जो फ्रेंड होते हैं उन्हें इनवाइट किया था उस शादी में। और गुड़िया का हल्दी का रस्म हो चुका था। तो क्या हुआ कि उन्होंने अपने दोस्त को बुलावा भेजा। तो उनकी दोस्त ने कहा कि अगर हो सके तो जो है सो मुझे आने में थोड़ा सा समय लग जाएगा। मैं रात तक मैं आऊँगी शादी में। लेकिन गुड़िया को तो इतना मिलने की जल्दी थी कि गुड़िया जो है सो बिल्कुल अब मिलना है बस। वैसे करके वो दोपहर किसी तरह, और उस वक्त दोपहर का समय हो रहा था, वो किसी भी तरह से वो घर से निकल के जाना चाहती थी। लेकिन घर वालों का खास हिदायत था कि उन्हें घर से ना निकलने दिया जाए। तो उनकी एक छोटी बहन को उनके साथ रखा गया था। तो क्या हुआ कि गुड़िया ने एक बहाना बना के, जो मैं शौच के लिए जा रही हूँ और करके, वो बहाना बना के वो अपने रूम से बाहर निकली और घर के पीछे होते होते वो सड़क पर निकल गई अकेले। उनके साथ कोई नहीं था और वो चल रही थी। तो चलते चलते उन्हें आभास हुआ कि उनका कोई पीछा कर रहा है। जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो कोई नहीं था। फिर वो थोड़ा पीछे मुड़ते मुड़ते फिर उसके बाद वो आगे मुड़ के चलती रही। फिर वो तो पीछे मुड़ती है तो देखती है कि एक सफ़ेद कलर की साड़ी पहने कोई महिला उसका पीछा कर रही है। वो थोड़ी सी डरी और आगे चलती रही। यहाँ पर घर में सब लोग खोजे कि गुड़िया किधर है, गुड़िया किधर है, गुड़िया किधर है। लेकिन उसकी छोटी बहन ने कहा कि दीदी अभी शौच के लिए बगल में गई है। तो सारे लोग जो है वो बाथरूम की तरफ गए। लेकिन बाथरूम का तो दरवाज़ा बिल्कुल खुला हुआ था, बाथरूम में कोई था नहीं। आवाज़ लगाया गया जोर जोर से कि गुड़िया किधर हो, गुड़िया किधर हो, गुड़िया। कोई आवाज़ नहीं आया। तो उसकी छोटी बहन ने बोला कि हो सकता है कि गुड़िया दीदी अपने सहेली के यहाँ गई होगी, क्योंकि उन्होंने मुझे ही अपनी सहेली को बुलावा भेजने के लिए भेजा था। तो सारे लोग बहुत घबरा गए कि अभी उसी वहाँ जाने की क्या ज़रूरत थी। तो उन लोगों ने फौरन जो है सो कुछ लोग उनके सहेली के घर गए और सहेली के घर पर जाके वो बोले कि जो गुड़िया यहाँ आई है। तो सहेली बोली कि नहीं, मैं तो उन्हीं का इंतज़ार कर रही थी, अभी तक तो नहीं आई है। माफ़ कीजिएगा, उनकी सहेली ने बोला कि नहीं, अभी तक तो नहीं आई है। और वो निकली कब थी?
तो नहीं, वो दोपहर को निकली थी, क्योंकि उनकी सहेली को भी नहीं पता था कि गुड़िया उससे मिलने के लिए वो निकल रही है। तो फिर उसकी सहेली ने बोला कि ठीक है, मैं इसको उनको खोजने में मैं मदद करती हूँ आपके। बहुत खोजबीन हुई, बहुत हर जगह ढूंढा गया। फिर बोला गया कि एक और रास्ता जो है उस तरफ से, मतलब हमारे ही घर की तरफ, वो हो सकती है कि उसी रास्ते से आ रही थी, खरंजा के रास्ते से। खरंजा किसको बोला जाता है? खरंजा वो जो ईंट का जो रास्ता बनाया जाता है, जिसमें ईंट जो चौका जाता है, देखिए होंगे कि आप डिजाइन से जो कच्चा रास्ता बनाया जाता है उसमें डिजाइन से ईंट चौका जाता है, तो वो लोग उसी को खरंजा बोलते हैं। तो वो लोग बोले कि हो सकता है खरंजे के रास्ते से हमारे घर की तरफ आ रही होती होगी। सारे लोग जो हैं उस खरंजे के रास्ते की तरफ दौड़े कि हो सकता है कि गुड़िया उधर से ही निकली हो। कुछ दूर चलने के बाद कुछ लोगों का भीड़ देखा गया। सारे लोग एकदम आश्चर्य में हक्के बक्के दौड़ के गए, तो वहां पर एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी। तो जब उसके पिताजी और माताजी दोनों जब उसको देखे, तो पिताजी तो एकदम स्तब्ध सन्न रह गए, और माताजी का तो कलेजा फट गया। हुआ कुछ ऐसा कि उस लड़की का जो पूरा चेहरा था वो एकदम कोई नाखून से जैसा लग रहा था कि नोचा हुआ था, और आंख पूरे काले पड़े हुए थे उसके। ऐसा लग रहा था कि मरने से पहले वो लड़की पोजेस्ट हुई थी, बहुत बुरी तरह से पोजेस्ट हुई थी। तो इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि जब दूल्हा और दुल्हन पर खास करके शादी के समय तो बिल्कुल नज़र रखा ही जाता है। और हाँ, इससे पहले वाली कहानी में मैं आपको प्रेग्नेंट लेडी के बारे में भी बोला कि जो औरत गर्भवती होती है तो उनके ऊपर भी खास ध्यान इसी तरह से रखा जाता है। तो बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं तो वो कुछ गलत नहीं कहते हैं। कोई चीज़ होता है जिसके कारण वो हमें खास हिदायत देते हैं। खैर, ये कहानी बस इतनी ही थी। आगे और भी कोई रोचक कहानी लेके आपके लिए ज़रूर आऊँगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।